प्रहलाद जी महाराज कहते प्रभु आपकी इस विचित्र माया से हमको जो है डर लगता है, क्योंकि जो माया में फंस गया आपकी माया में उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ये माया के द्वारा जितना विषय वासना इत्यादि है ये इंद्रिय जनित सुख है, ये क्षण भर के लिए होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाओ बढ़िया, एक रसगुल्ला खाओ तो बड़ा अच्छा लगा, दो खाए बहुत अच्छा लगा, 10-20 रसगुल्ला खा गए, खाते समय बढ़िया लगा, लेकिन बाद में पता चला पेट खराब हो गया। इसी प्रकार से विषय जनित जो सुख है वह क्षण भर के लिए है। जैसे कभी कभी हाथ में देखिए खुजली इत्यादि होती है, खुजलाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाते खुजलाते बड़ा फोड़ा हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाओ। तो इसी प्रकार से हमको इंद्रियों को प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हमें जो डर लगता है आपकी इस जो है माया से, आप इस माया से यदि आप रक्षा करें तो हम जो है हमारे ऊपर आपकी जो है बड़ी कृपा होगी। ऐसे करके बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति प्रहलाद जी महाराज कर रहे थे। भगवान बोले भैया तू मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा है, जब से मैं सुन रहा हूं, कुछ चाहिए तो मांग ले, जो मांगना हो तो मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जो आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना कुछ चाहने के लिए करता है, कुछ मांगने के लिए करता है, वो आपका सेवक नहीं है, न सभृत्य है सवाई बड़िक, वो सेवक नहीं, वो तो विशुद्ध व्यापारी है कि कुछ बदले में चाहने के लिए जो है आपकी सेवा करता है, उसको क्या कहते हैं? व्यापारी। प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान बार बार कह रहे भैया तू मांग ले, जो कहेगा मैं दूंगा, एक बार बोल तो सही। तो बार बार भगवान कहने लगे, प्रहलाद जी बोले भाई जब बड़े कोई महापुरुष बार बार दे तो उनको मना भी नहीं करना चाहिए, प्रसाद समझ कर ही लें, लेकिन ले लेना चाहिए। तब बोलते ठीक है, आप यदि मेरे को देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, यदि राशि समय कामान वरास्तम वरतर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणे मम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो मेरे को ये वरदान दे दो तो मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू। है क्या बोले? मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू। भगवान बोले भाई ये भी कोई मांगना है? बोले हाँ प्रभु मेरे को यही वरदान दे दीजिए, क्योंकि संसार में यदि किसी को भटकाती है तो उसकी कामनाएं भटकाती है, कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। समुद्र की तरंग की भांति कामनाओं का एक कामना नहीं दूसरा कामना फिर पैदा हो गया। रहने के लिए घर में एक घर नहीं था, हमारे पास कोठी नहीं थी, भगवान से मनाते भगवान एक घर बढ़िया हो जाए, भगवान की कृपा से बंगला हो गया। अब सबको निमंत्रण दे रहे भैया अमुक तारीख को 15 तारीख को गृह प्रवेश है हमारे घर में, जरूर आइएगा। और इतनी खुशी, बोले भैया खुशी किस बात की है? बोले घर बन के तैयार हो गया। किसकी खुशी है? गृह प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश हो गया। भैया यदि खुशी घर से मिलती तो जब तक घर है तब तक तो खुशी भी रहनी चाहिए, लेकिन घर तो वर्षों रहा, लेकिन वो खुशी जो है 10-15 दिन रहे, उसके बाद खुशी खत्म। वो क्या था? वो एक कांटा लगा हुआ था जो निकल गया। जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाए, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तो तब तक जो चैन नहीं मिलता। या फिर कभी कभी दांत में भोजन करते थोड़ा फांस लग जाता है, सब्जी इत्यादि फंस जाए, तो जब से वो निकलेगा नहीं तो आदमी उसको कुरेदते रहता है। तो ऐसे ही कामना का कांटा लगा था कि हमारा घर बन जाए, वो निकल गया, लेकिन जैसे निकला 10-15 दिन घर में रहे, दूसरा कांटा गड़ गया। कौन सा? अरे भैया घर तो हो गया, अब एक 4 व्हीलर होना चाहिए है? अब वो जब तक 4 व्हीलर नहीं आएगा तब तक परेशान भैया, उसके लिए परेशान। 4 व्हीलर कब आ जाए? अब भगवान की कृपा से 4 व्हीलर भी हो गया। अरे भगवान आपकी कृपा से वो कांटा, वो 4 व्हीलर वाला कांटा जो है निकल गया, शांति मिली कुछ दिन, फिर दूसरा कांटा लग गया, ये तो फैक्ट्री हो जाए हमारी है। इस प्रकार से नया एक कांटा निकलते जा रहा है, कामना का कांटा, और दूसरा कांटा जो है फिर से लगते जा रहा है।
तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि समुद्र की तरंग की भांति कामनाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति एक बार समुद्र स्नान करने जाता है, समुद्र स्नान करने गया, जैसे प्रवेश करने लगा, बड़ा भयंकर तरंग आया उसका, लहर को देख करके डर करके बैठ गया और बैठ गया, सोचने लगा कि लहर शांत हो जाए तो मैं समुद्र में स्नान करूंगा। अब बैठे बैठे उसको 2-4 घंटे निकल गए, लेकिन समुद्र की लहर शांत नहीं हुई। इतने में एक संत जी आए, बोले कहो भैया काहे बैठे हो यहाँ पे? बोले इंतजार कर रहा हूँ समुद्र का तरंग जो है ना वो शांत हो जाए, उसके बाद बढ़िया स्नान करूंगा। संत ने कहा मूर्ख, बैठे बैठे तेरी जिंदगी यही गुजर जाएगी, लेकिन समुद्र का तरंग कभी जो है खत्म होने वाला नहीं है, वो तो आते रहेगा। वैसे हमारी कामनाएं हैं समुद्र की तरंग की भांति, वो उठती ही रहती है। एक इच्छा पूरा हुआ, दूसरा कामना आ गया। टेंशन, 10 मतलब क्या होता है 10, और सन मतलब सूर्य। जिसके अंदर 10 सूर्य की गर्मी हो उसको कहते हैं टेंशन। भैया एक सूर्य की गर्मी तो हम लोग सहन नहीं कर पाते, जो टेंशन लेगा उसका वो कैसे उसका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से सुंदर प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई है। आगे वर्णाश्रम धर्म 4 वर्ण के विषय में बताए हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का जो है हमें पालन करना चाहिए, सुंदर विद्या अध्ययन करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा पालन करते हुए, गुरु की आज्ञा पालन करते हुए। देखिए 25 वर्ष तक जिसने बड़े प्रेम से विद्या अध्ययन कर लिया उसका जीवन आगे का बड़े प्रेम से अच्छे से बीतता है, और जो इन 25 वर्षों में विद्या अध्ययन नहीं करता, अपना समय इधर उधर बर्बाद करता है, उसका जीवन फिर पूरा संघर्ष से ही भरा रहता है। तो आप भी अपने बच्चों को, सभी को, जो भी बच्चे हैं भी यहाँ, लाइट बंद करवा दो पूरी, वो लाइट बंद करवा दो पूरी, वो ये ध्यान दें कि भाई 25 वर्ष तक जो है अपने बच्चों को सुंदर विद्या अध्ययन के अलावा कोई कार्य नहीं कि आपको विद्या अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, और 25 वर्ष के बाद जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, वो भी गुरु की आज्ञा लेकर। आजकल तो माता पिता भी गुरु के स्वरूप ही होते हैं, अर्थात माता पिता से पूछिए, गुरु से पूछिए, लेकिन वर्तमान में अधिकतर तो देखने पड़ता है भैया न माता पिता से पूछते और जय श्री राधे। तो ब्याह इत्यादि करें तो गुरु से, माता पिता से पूछ कर ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि इसलिए करना चाहिए, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है, कमाइए लेकिन धर्म पूर्वक धन कमाई। कब तक? 25 से कमाइए लेकिन धर्म पूर्वक धन कमाई। कब तक? 25 से 50 वर्ष तक। और जैसे 50 से 51 हुए, वन का रास्ता पकड़ लो। 51 शब्द में ही आ गया वन। हम कहते हैं ना 51, 52, तो 50 वर्ष के बाद क्या बाबा बनने के लिए तैयार हो जाइए। और देखिए जब हम 50 वर्ष के होते हैं तो हमारे बच्चे का जो है पुत्र भी हो जाता है, वो कहता भी है कि बाबा बन जाओ। क्या कहता है कि बाबा, वो भी बोलता है कि बाबा बनो, और हम प्रसन्न होते हैं भैया अरे बाबा बन गए। लेकिन कैसे बाबा बोल रहा है ये नहीं समझ पाते कि वो जंगल की ओर जाने को बोल रहा है कि बाबा बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जंगल न भी जाओ तो 50 वर्ष के जब हो, अपने सारी जो तिजोरी की चाबी है अपने पुत्रों को सब दो, घर का मालिक मत बनो। आज के बाद हमको जो भगवान का भजन करना है, ये गृहस्थी भैया पूरा संभालो। और जो 50 के बाद भी मालिक बनने का प्रयास करता है, फिर कई बार घर में ही विवाद हो जाता है। मालिक तो रहे, तुमको ज्ञान दे बराबर, बच्चे पूछे बताएं, लेकिन धन इत्यादि के मालिक बन के न रहे, धर्म के मालिक बन जाए। 51 जैसे आए। लेकिन क्या होता है भैया, बच्चे का जो पुत्र होता है वो तो कहता है बाबा, लेकिन उसी समय बच्ची का भी जो हम ब्याह करते हैं उसका भी पुत्र हो जाता है, वो क्या कहता है नाना मत बनना। क्या कहता है नाना। तो यही बाबा और नाना के चक्कर में जो है हम रह जाते हैं, जो हमें
वन की ओर जाने का जो संकेत है उसको भूल जाते। जंगल भले मत जाइए, लेकिन जंगल की तरह जो है अपने आप को मान लीजिए कि हम जो वन की ओर जो है प्रस्थान करके, आज के बाद घर द्वार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें केवल भगवत भजन करना है। और उसके बाद जब 75 वर्ष के हो जाओ तो बिल्कुल विरक्त होकर के संन्यास धर्म का आश्रय ग्रहण करो। संन्यास धर्म मतलब बिल्कुल पति पत्नी भी एक दूसरे का चिंतन छोड़ करके बिल्कुल भगवान के लिए हो जाओ। क्यों? क्योंकि अंते यामति सा गति, अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे वही गति आपको प्राप्ति होती है। इसलिए अंत समय के भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त करें। इस प्रकार से बड़ी सुंदर यहाँ पे कथा सुनाई है।